सीतामढ़ी में सुशासन बाबू की सरकार में लगातार एक के बाद एक हत्याकांड सामने आ रही है, तो वहीं सीतामढ़ी में दोहरा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं तिरहुत खबर। इस खबर को सुनने से पहले आप अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिएगा, क्योंकि यह खबर आपको झकझोर कर रख देगी। जी हाँ, सीतामढ़ी पुलिस ने डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर 3 हत्यारों को दबोच लिया है। पकड़े गए अपराधियों में भोला शाह, बिकाऊ राम और अकलू महतो शामिल है। पुलिस ने इसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, एक बाइक, 2 मोबाइल और घटना के वक्त पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक दिलीप सिंह का ससुर अकलू महतो निकला है। बता दें, अपराधियों में खौफ इतना ख़त्म सा हो गया है कि दिलीप सिंह अपनी पैतृक जमीन जायदाद बेच रहा था, जिससे नाराज होकर ससुर ने 1 लाख रुपया सुपारी देकर अपने दामाद को ही मौत के घाट उतरवा दिया। सुपारी किलर्स ने दिलीप सिंह को मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जैसे उसमें पुलिसिया तंत्र का कोई खौफ ही न हो। क्योंकि आपको पता ही है, जिस प्रकार से सीतामढ़ी में लगातार दिन प्रतिदिन एक के बाद एक की हत्या हो रही है, उससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू की सुशासन सरकार अपने सुशासन राज्य की दावा करते हैं, वह कहीं सीतामढ़ी में नज़र नहीं आ रहा है। बता दें, सीतामढ़ी में दोहरे हत्याकांड की खुलासा होने के बाद लोग सोच में पड़ गए हैं कि कौन किस पर विश्वास करे और किस प्रकार से कानून पर भरोसा करे, ये समझ में नहीं आता है। बता दें, राजेश पासवान ने वारदात अपनी आंखों से देख ली तो उसे भी चुप कराने के लिए बेरहमी से मार डाला गया। यानी यूँ कहे कि एक की हत्या सुपारी दे करके तो दूसरी की हत्या सबूत मिटाने की फिराक में कर दिया गया। एसपी सीतामढ़ी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी खुलासा करते हुए कहे कि दोहरा हत्याकांड का मास्टरमाइंड खुद ससुर है, जिसने सुपारी देकर अपने दामाद और चश्मदीद गवाह दोनों की हत्या करवा दी। यह कहानी सीतामढ़ी में किस प्रकार से सुशासन बाबू के राज में जंगल राज फैला है, इसको भी उजागर कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन क्या कुछ बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस दोहरे हत्याकांड घटना के बारे में। जी सर, ये बथनाहा थाना क्षेत्र में 17 अगस्त को सुबह 8 बजे एक शव मिलने की सूचना मिली थी। उसका सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष और एसडीपीओ वहाँ गए। उसके 10 मीटर शव के पास 10 मीटर दूर एक और शव मिला था। टोटल 2 शव वहाँ से बरामद किए गए थे। उसकी गंभीरता देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में, और जो अगल बगल सीसीटीवी थे और टेक्निकल जो अनुसंधान है वो किया गया। उसके उपरांत जो है हम लोग ने जो सीसीटीवी देखा उसका आकलन करके उसमें देखा जो मृतक था वहाँ दिलीप कुमार, वो एक बाइक पे 2 लोगों के साथ बैठ के जा रहा है। फिर उसमें जो सीसीटीवी में जो 2 लोग आगे बैठे हुए मृतक के साथ, उनकी पहचान की गई। उनका नाम है भोला शाह और बिकाऊ राम। इनको फिर इनके ऊपर दबिश बनाई गई और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में भोला शाह और बिकाऊ राम इन लोगों ने स्वीकार किया कि अकलू मेहता जो दिलीप का ससुर है, उसने जो है भोला शाह को 1 लाख रुपए में सुपारी इसको मारने के लिए दिया था। और जो इसकी प्लानिंग थी वो 1 वर्ष पूर्व अकलू मेहता और भोला शाह और बिकाऊ राम के बीच हुई थी। और इसका जो पहले पेमेंट भी 6 महीने पहले इन्होंने 10,000 रुपये भोला शाह को दिया था, और आगे जो है वो पैसा इसको और भी देने वाला था। टोटल 1 लाख रुपये में मारने की बात हुई थी। और इसको जो है घटना के दिन ये दिलीप को बाइक पे वहाँ घटनास्थल के पास ले गया। शराब का सेवन वहाँ पे किया गया इनके द्वारा, और उसी शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी गई। जो राजेश पासवान यहाँ पे 10 मीटर दूर का जो शव मिला था, वो जब इन लोगों का शराब समाप्त हो गया तो राजेश पासवान के द्वारा शराब वहाँ पे मंगाया गया पीओ पे,
और क्योंकि वो पीओ पे पहुंच गया तो इन लोगों ने उसकी भी हत्या वहाँ पे कर दी। तो इस प्रकार जो पूरा जो घटना चक्र है वो उसका प्लानिंग जो है दिलीप के ससुर है उन्होंने किया था, और इसका प्लानिंग जो काफ़ी दिनों से कर रहे थे। और जो मेन कारण है मारने का, जो दिलीप था वो शराब के व्यवसाय और शराब की लत से जूझ रहा था, और वो अपनी ज़मीन बेच रहा था, जिससे परेशान होकर ससुर ने ये कदम उठाया और इसको निर्मम इसकी हत्या करवा दी गई उसको।